करें, अपने शहर का नाम टाइप करें और भेजें अपने एसएमएस. टाइप आउट RKB, type out your name, type out the name of the city you're watching us in, and send in your SMSs on 58887777. Right, at the moment with us, we've got Rakesh Saxena once again from Kanpur. जी राकेश जी बताएं, जयराम रमेश जी ने चलिए ये तो माना कि भागीरथी के ऊपर अब कोई बांध नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी 3 बड़े बड़े डैम तो बन रहे हैं, बताएं. राजीव जी बिल्कुल ये बात सही है। उन्होंने ये बात तो कही है कि अब और बांध नहीं बनेंगे, लेकिन जो बांध ऑलरेडी चालू हो चुका है, जिनका कंस्ट्रक्शन वो बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बात ये उठती है कि अगर वो बांधों को नहीं रोका जा सकता है तो कम से कम अगर जो विशेषज्ञ कहते हैं कि हमको जो है बांधों को बनाने के बाद जो मिनिमम डिस्चार्ज लेवल अगर वो मेंटेन कर लिया जाए, या वहां से पानी छोड़ने के लिए जितनी जरूरत है, जितना गंगा को बचाने के लिए पानी छोड़ने की आवश्यकता है, अगर उसको भी वो उस दायित्व को भी निर्वाह कर लेते हैं, उस चीजों को भी ध्यान में रखते हुए अगर पानी छोड़ते हैं और बांध बनाने के बाद इस तरीके की कदम उठाए जाते हैं, तब भी ऐसी कोई बात नहीं है कि बांध जो प्रस्तावित है उनको बनाना जरूरी है। अगर तो आप बनाइए, बिल्कुल बनाइए, लेकिन इस चीज को भी अगर ध्यान रखते हैं तो हमें लगता है कोई इसमें बुराई नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपने कहा चलिए बनाइए, जरूर बनाइए, यहाँ पर मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। बांध को डिसमेंटल करना ही होगा, उखाड़ के फेंकना ही होगा। जैसे आज की तारीख में ऑस्ट्रेलिया में जितने बड़े बड़े डैम्स हैं, वहां पर साफ तौर से पूरी योजनात्मक तरीके से लोग चल रहे हैं कि इन डैम्स को खत्म कैसे किया जाए। आज की तारीख में यह सिलसिला चल रहा है पूरी दुनिया में। स्पेन में जो सबसे बड़ा डैम है उसको लेकर के अब बातचीत हो रही है कि इसको डिसमेंटल कैसे किया जाए, जो नदी की अविरल धारा है उसको वापस कैसे बहने दिया जाए। आज की तारीख में पूरी दुनिया इस ओर जा रही है, क्योंकि इन बांधों से ना जाने कितने और संकट पैदा हो जाते हैं। यहां तक कि भूकंप का सबसे बड़ा संकट आता है। आसपास का जो पूरा इलाका है वो बिल्कुल और बिल्कुल उपज रहित हो जाता है। इतना सिल्टिंग हो जाती है वहां पे, इतनी सिल्टिंग हो जाती है कि कोई उपज नहीं होती है। बताएं राकेश जी। बिल्कुल राजीव जी, बांध बनने से ये उसके जो प्रभाव हैं बिल्कुल देखने को मिलते हैं, और उसके दुष्प्रभाव ज्यादा देखने को मिलते हैं। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि आसपास के कई क्षेत्र, कई वर्ग किलोमीटर तक के दायरे में जो जमीनें होती हैं बंजर हो जाती हैं, वहां पर रोजगार के अवसर खत्म हो जाते हैं, वहां पे आबादी एक तरीके से बिल्कुल खत्म हो जाती है, और उसके साथ साथ जो है प्राकृतिक आपदाएं जो हैं उनकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उससे होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं, उससे होने वाले जो खतरनाक चीजें हैं उनकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, बट बात वही है कि जिस तरीके से हम लोगों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और जिस तरीके से सरकार ने आखिरकार हमारे हम लोग की मुहिम के बाद जो है प्रदूषण से मुक्त करने की बात गंगा में करी। आज जयराम रमेश ने बांधों को, जो प्रस्तावित बांध है और फर्दर न बने उसके बारे में कोई बातचीत उन्होंने शुरू करी। तो बिल्कुल हो सकता है कि आने वाले समय में जो बांध को दुष्प्रभाव अगर उनको इस तरीके के विशेषज्ञ बताते हैं कि जो बांध बन चुके हैं उनका भी दुष्प्रभाव देखा जा सकता है, या कहीं भूस्खलन हो गया तो लाखों करोड़ जिंदगियां जो है, लाखों करोड़ शहर कितने कम समय में जलमग्न हो जाएंगे। अगर इस तरीके की बातों को भी उनको समझ में आता है तो जाहिर सी बात है कि जो बांध बन चुके हैं उनको भी डिमोलिश किया जा सकता है। मगर इन सब बातों के लिए वाकई में कितना सही निर्णय हो पाता है, कितने समय में हो पाता है, कितना वो विशेषज्ञों की सलाह मानते हैं, क्योंकि आपने खुद देखा है जब आपने ये मुहिम चलाई 25 साल निकल चुके थे, 25 साल में कुछ नहीं हुआ। जो पिछले 4 महीने हम लोगों की मुहिम ने जिस तरीके से समाज के अंदर चेतना जगाते हुए, सामाजिक चेतनाओं को आगे बढ़ाते हुए इस आंदोलन को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। उसके बाद जो है गंगा बेसिन अथॉरिटी की 7 महीने बाद पहली बैठक हुई 5 अक्टूबर को, जिसमें ये सब निर्णय लिए गए, और उसके बाद साल के अंत में आखिरी तारीख को 31 दिसंबर को जयराम रमेश ने बांधों के ऊपर अपनी टिप्पणी करी और उन्होंने प्रस्ताव भेजा कि बांध आगे नहीं बनेंगे। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं जो मुहिम है, सामाजिक जो एक चेतना जागी है, लोग जिस तरीके से अब गंभीर हो रहे हैं, हर तरीके के, हर जात हर वर्ग के लोग आगे आ रहे हैं, सन समाज जागृत हो रहा है, तो हो सकता है कि ये दबाव बिल्कुल बनाया जा सकता है। ये सही समय है, क्योंकि इस समय 2 बड़े पर्व चल रहे हैं हिंदुस्तान में, जो संत समाज के हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से बहुत बड़े माने जाते हैं। इलाहाबाद में हमारा माघ मेला का पूरा कार्यक्रम चालू हो चुका है, हजारों संत वहां पे पहुंच रहे हैं दिन रात, और 12 तारीख को बहुत बड़ा वहां पे स्नान होगा। इसके बाद तुरंत 14 तारीख को शाही स्नान महाकुंभ हरिद्वार में लगा हुआ है, जहां पे 1 से 2 करोड़ लोगों को कम से कम पहुंचने की संभावना है। तो बिल्कुल ये सही वक्त है, और हमें लगता है कि सरकार शायद इसी वजह से, जैसा हम लोग बराबर कह रहे थे कि जब महाकुंभ होगा या माघ मेला होगा, अगर इस तरीके की चीजें होती तो शायद उससे पहले अगर सरकार नहीं चेती तो जो है बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। शायद वही दबाव काम आया है, और उसी के चलते जो है सरकार ने कुछ स्टेप्स तरीके से लिए हैं। भले आप जैसा आपने कहा कि बांधों को तोड़ने की जहां तक बात है, तो वाकई में गंभीर प्रश्न है, उस पर कितनी जल्दी, कितना गंभीर हो पाते हैं, कितने समय में हो पाते हैं, ये जरूर देखने वाली बात है। मगर अभी
जो पहल करनी चाहिए, जल्द से जल्द जितनी ज्यादा मात्रा में जल छोड़ सकें ताकि गंगा का जो प्रदूषण है वो कम हो सके। अगर ज्यादा से ज्यादा कृषि पानी छोड़ सकते हैं, जितना छोड़ सकते हैं, चाहे वो पर्व के लिए छोड़ें। हालांकि निरंतर छोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, सिर्फ कुंभ की बात न करें, माघ मेले की बात न करें। सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये है, और इस बारे में हम आपको बता दें, जो हमने उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख सचिव शहरी हैं, जिनकी पूरी जिम्मेदारी है इस चीज को देखने के लिए, जो कोर्ट के द्वारा भी आदेशित है सब कार्य करने के लिए, आलोक रंजन जी, तो उन्होंने एक बात जरूर हमसे कही कि राकेश जी, बांध बनाने की हमारी एक बहुत मजबूरी होती है, हम लोग पानी इसलिए नहीं छोड़ पाते कि हमको सिंचाई के लिए देना पड़ता है, पानी पीने के लिए लोगों को देना पड़ता है, हम पानी कहाँ से लाएंगे, बिजली कहाँ से बनाएंगे। तो हमने उनसे ये बात कही कि बात ये आपकी सब सही है, मगर आपने कभी भी इस तरीके के विकल्प को नहीं ढूंढा कि एक नदी को बाधित करके उसी से पीने का पानी, सिर्फ पीने का पानी अगर लेते हैं तो उसके लिए किसी नदी को रोकने की जरूरत नहीं पड़ती है। मगर जहां तक सिंचाई की बात है, कभी आपने इस बारे में नहीं सोचा, जो करोड़ों लीटर पानी जो है रोज जो है जो कचरा निकलता है, आउटलेट निकलता है शहरों का, उसी को रीट्रीट करके नहरों के द्वारा अगर आप उसको दे देते तो शायद नहरों से जो सही पानी है नदियों का, उससे नहरें न निकाली जाती। इस तरीके से हम नदी को भी बचा सकते थे और उन जरूरतों को भी पूरा कर सकते थे जो एक नदी को चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि आपने इस बारे में नहीं सोचा, तो इस पर उन्होंने सिर्फ यही एक टिप्पणी करी। जो आप बात कर रहे हैं ये वाकई में बहुत बड़ा सवाल है और इसके लिए गंगा बेसिन अथॉरिटी में ही इस बात को रखा जा सकता है और इस बात का निर्णय लिया जा सकता है कि पानी कैसे छोड़ा जाए, कितनी ज्यादा मात्रा में छोड़ा जाए, क्योंकि ये हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर राकेश जी चलिए, ये लोग तो अभी अब बिल्कुल ब्यूरोक्रेटिक अफसरशाही वाली बात कर रहे हैं, यहाँ से कुछ होने वाला नहीं है। आखिरकार जब तक विशाल और विकराल जन आंदोलन नहीं होगा तब तक गंगा मैया को बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिलहाल राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कल इसी विषय में और बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर।